जब तक रिटर्न में नहीं हमें देते हैं तब तक वापस जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये हम आधी जीत कहेंगे। हर एक इंसान की थोड़ी सी ईगो तो टूटनी ही चाहिए। हाँ, हम खुश हैं कि हम जिस चीज़ के लिए लड़ाई कर रहे थे वो वी कुड कम अक्रॉस। हम क्योंकि 700 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए थे। तो बड़ी बात है कि हम प्यार फैलाने आए हैं। हम सिख इसी के लिए जाने जाते हैं। हम जहाँ जाते हैं हमें होता है कि सब हंसे हमारे आसपास। तो हमारी कोई गवर्नमेंट से शिकायत ऐसी नहीं थी कि हमें उनसे कोई दुश्मनी है कुछ। हमारी कोई दुश्मनी थी। हमें बस ये चीज़ चाहिए कि हमारे माँ बाप जो सड़कों पे बैठे हैं वो जल्दी से जल्दी वापस जाएं। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप डीएनपी इंडिया देख रहे हैं। आज लखनऊ में किसान महापंचायत का आयोजन हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं और ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आज यहाँ पे किसान क्यों मौजूद है। यहाँ पे हमारे साथ एक डॉक्टर साहब हैं जिन्हें बताया जा रहा है कि अमेरिका से आए हैं और पिछले 1 सालों से लगातार सिंघू बॉर्डर पे बैठे हुए थे। हम उन्हीं से बातचीत करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर स्वयंमान सिंह। अच्छा, आपके बारे में बताया जा रहा है कि आप अमेरिका में जॉब करते थे। क्या जरूरत लगी आपको कि इस किसान आंदोलन में आप शामिल हुए हैं पिछले 1 साल? जी, मैं अमेरिका में डॉक्टर हूँ और बात यह है कि जब मैंने ये 3 कानून पढ़े तो उनको डेप्थ में अंडरस्टैंड किया कि ये अकेला किसान को नहीं मार रहे जैसे लोग बोल रहे हैं, ये तो एक्चुअली देश को मार रहे हैं। तो हमको लगा कि हमको देश को बचाने के लिए, अगर हम इस देश में हमारा बर्थ हुआ है, देश को प्यार करते हैं, तो हर एक वो व्यक्ति जो देश से प्यार करता है उसको यहाँ पे आना चाहिए और इन बिलों के खिलाफ बोलना चाहिए। ये आपके साथ ये पूरी टीम है, क्या ये आप ही लोग के साथ हैं सब? जी, हमारे पास 1000 से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं और भी बड़ी वॉलंटियर्स टीम है जो दिन रात एक की है बॉर्डर्स पे किसानों को, मजदूरों को सर्विस करने में, हेल्प करने में। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाते हुए तीनों कृषि कानून बिलों को वापस लेने का फैसला लिया है तो आप किसानों को भी इससे हट जाना चाहिए पीछे। नहीं, हटेंगे। हम बहुत खुश हैं कि ये जो फांसी का फंदा था देश के गले में वो हमने साइड पे कर दिया है, वो हम खुश हैं। लेकिन जब पार्लियामेंट में हो जाएगा ना, तब हमारी बहुत मांगे हैं, वो मांगे जब मान लेंगे। हमारा कोई मन नहीं है यहाँ बॉर्डरों पे बैठने का, हम भी थके हुए हैं। देखिए, बैठने के लिए 10 साल भी बैठ सकते हैं, लेकिन अगर हमारी मांगे मांग लें तो हम भी चाहते हैं हम अपने घरों में जाएं। मेरी भी 3 साल की बेटी है, मैं जॉब छोड़ के आया हूँ, कोई अपनी जॉब छोड़ के आया है, ये भी डॉक्टर है जॉब छोड़ के। तो हम लोग अपनी जॉब्स, फैमिली छोड़ के बॉर्डर पर बैठे हैं। हम भी घर जाना चाहते हैं, घर भेजो हमें। क्या लगता है अभी ये जो जीत हुई है ये महज अधूरी है? नहीं, देखिए, इनकलाब होता है ना, सदा अधूरी होता है। 1947 भी ये आज़ादी अधूरी थी। हमारे जो बच्चे हैं उनके पास एजुकेशन नहीं है, हमारे बच्चों के पास हेल्थ केयर नहीं है। हमारे देखियो एनवायरनमेंट देखो, कैंसर है, निरा कैंसर है। कोविड के टाइम में आपने अपने हेल्थ केयर सिस्टम देख लिया इंडिया में कैसे कोलैप्स हुआ है। करप्शन यहाँ पे ऑल टाइम हाई है। आपके बच्चे ये देश छोड़ के बाहरले देश भाग रहे हैं। ये सब कह रहे हैं कि अभी जो हमारी मांगे अधूरी हैं, हमको लड़ना चाहिए। देश को जो भी प्यार करता है उसको लड़ना चाहिए। और जो लोग, मैं बता रहा हूँ, अभी भी जिन लोगों ने इन 3 कानूनों के बारे में नहीं पढ़ा था, अभी भी आपके पास टाइम है, 3 कानूनों के बारे में पढ़ लीजिए। क्योंकि अगर आप आज नहीं पढ़ोगे तो कल ऐसे ही कानून 6 आएंगे आगे। तो पढ़ना ज़रूरी है कि कैसे हमारे देश को ख़त्म करने की कोशिश हो रही थी कॉर्पोरेट्स के हाथों। क्या नाम है आपका? डॉक्टर रमनजोत। डॉक्टर को एक महत्वपूर्ण पेशा माना जाता है हर एक जगह पे, और अपने भविष्य को कहीं ना कहीं छोड़ के ऐसे आंदोलन में शामिल होना, कहीं ना कहीं अपने कैरियर के साथ लोग अगर ऐसे एक तरह से देखें तो ये कहीं ना कहीं खिलवाड़ नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हमें प्रैक्टिस करनी है। हम जहाँ मर्जी करें, हम अपने घर पे करें या फिर कहीं और जगह करें जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत थी। इतनी हज़ारों की तादाद में हमारे माँ बाप यहाँ बैठे थे, तो उनकी हेल्प करना ज़्यादा ज़रूरी है। एक हॉस्पिटल में कितने 100-200 पेशेंट देख लेंगे, यहाँ पे हज़ारों की तादाद में बैठे तो यहाँ आके हमारी प्रैक्टिस दुगनी हो गई। जैसे हम वहाँ करते थे वैसे यहाँ करते हैं, पर यहाँ की जो प्रैक्टिस मिली है वो वहाँ पे भी नहीं मिल सकती थी। मतलब कि पिछले 1 साल से जो सिंघी बॉर्डर पे आप लोग का आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में आप लोग बतौर डॉक्टर लोगों की मदद? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। हम नहीं, काफ़ी ज़्यादा सर के साथ बहुत सारे डॉक्टर्स जुड़े हैं हमारे साथ। ये भी डॉक्टर हैं, अनमोल, ये भी लुधियाना से हैं। तो ये इंटर्नशिप में हैं, कई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, कोई सीनियर्स हैं। सारी हर तरीके के डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि हर तरीके से हम पेशेंट को अलग अलग तरीके से, जो भी उनको दवाइयों की ज़रूरत है, जैसे भी प्रॉब्लम है, स्किन की है, किसी और चीज़ की, सर हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, तो उस तरीके से हम उनकी हेल्प कर पाएँ। तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश रही कि हम हर एक फील्ड को कवर करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अनमोल प्रीत है।
और मैं इंटर्नशिप अमृतसर से कर रही थी और यहाँ पे एक कॉल आई थी सर की तरफ से टू ऑल द पीपल जिन्होंने MBBS कर ली थी कि अगर वो आना चाहते हैं टू सर्व द फार्मर्स। तो मेरा पिछले साल से बहुत मन था यहाँ पे आने का, बट एक चांस, एक मौका नहीं मिल रहा था। जब एक ये कॉल आई तो आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई कि मेरे को एक मौका मिल गया आने का। मेरे कॉलेज से भी काफ़ी लोग यहाँ पे आए थे, रोटेशनल सर्विसेज पे ऐसे यहाँ पे हम सर के साथ काम करते थे और ऐसे नहीं होता था कि हम वो वाला हॉस्पिटल वाला काम छोड़ देते थे, वहाँ पे पूरा काम कंप्लीट करके डबल ड्यूटीज़ लगा के यहाँ पे फिर आके हम वो जो हमारा सेवा था वो हम करते थे। सर की टीम जो 5 रिवर्स हार्ट एसोसिएशन है वो पूरे 1 साल से वहाँ पे कॉन्स्टेंटली है, सर वहाँ पे 1 साल से कॉन्स्टेंटली है और हमें सर ने एक बहुत ही अनोखा मौका दिया था और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत लकी महसूस करती हूँ। अच्छा, आप लोग अपना काम धाम छोड़ के पिछले 1 सालों से लगातार कृषि आंदोलन में लगे हुए हैं। क्या जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह पे ये फैसला लिया कि वो तीनों कृषि कानून बिलों को वापस लेने वाले हैं, कितनी खुशी हुई होगी उस दिन? मैं सच बताऊंगी कि जब मुझे पहले पता चला था तो मैं एकदम से, हम कहते हैं ना स्टन हो जाना, तो मैं से स्टन हो गई थी क्योंकि 1 साल से हमें पता था कि इतना ज़्यादा सब सफ़र किया है, सबने इतना ज़्यादा कुछ हुआ है, तो एकदम से जब ऐसा हुआ ना, एक जब इंसान कुछ समझ नहीं पाता, फील नहीं कर पाता, वो वाली स्थिति थी। और फिर उसके बाद खुशी भी हुई ऑब्वियसली कि मतलब कि अब सब अपने घर की तरफ वापस जा पाएंगे। और हम, अगर आपको एक सच बात बताएं कि यहाँ पे सबका एक परिवार जैसा माहौल है, 5 रिवर्स टीम में भी और जो किसान तंबुओं में रहता है, सबका एक परिवार जैसा माहौल है। और मुझे ये ज़रूर पता है कि सब भावुक भी हैं क्योंकि अब इनसे बिछड़ जाएंगे। तो ये बहुत पाक और सच्ची रूहें हैं जो यहाँ पे रहती हैं। ऑब्वियसली खुश बहुत है कि फाइनली एक जो स्ट्रगल थी वो एंड हो गई। और मैं एक्चुअली मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा थैंक यू सर और सर की टीम का करना चाहती हूँ क्योंकि ये साल मेरे लिए इतना स्पेशल इसी वजह से रहा बिकॉज आई कुड कम हियर बिकॉज ऑफ दैट। अच्छा, पिछले 7 सालों से नरेंद्र मोदी किसी भी मुद्दे पे अभी तक झुकते हुए नहीं दिखाई दिए थे। ये किसान आंदोलन पहला ऐसा मुद्दा हुआ है जहाँ पे नरेंद्र मोदी झुके हैं। क्या आप लोग की ये बहुत बड़ी जीत है? चलो अच्छा है कि थोड़ा बहुत मतलब हर एक इंसान की थोड़ी सी ईगो तो टूटनी ही चाहिए। तो हाँ, हम खुश हैं कि हम जो जिस चीज़ के लिए लड़ाई कर रहे थे वो वी कुड कम अक्रॉस। हम क्योंकि 700 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए थे। तो बड़ी बात है कि हम प्यार फैलाने आए हैं। हम सिख इसी के लिए जाने जाते हैं। हम जहाँ जाते हैं हमें होता है कि सब हंसे हमारे आसपास। तो हमारी कोई गवर्नमेंट से शिकायत ऐसी नहीं थी कि हमें उनसे कोई दुश्मनी है, कुछ हमारी कोई दुश्मनी थी। हमें बस ये चीज़ चाहिए कि हमारे माँ बाप जो सड़कों पे बैठे हैं वो जल्दी से जल्दी वापस जाएं। एक गुरपुरब का दिन था, सबसे अच्छा दिहाड़ा था। जैसे सुबह उठे एकदम से ट्वीट्स आए, एकदम से न्यूज़ आने लगी, हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आधे से ज़्यादा पेशेंट जो हमारे बॉर्डर पे थे सारे, वो आधे से ज़्यादा ठीक हो गए, बिना दवाइयों के ठीक हो गए ये बात सुन के। क्योंकि हर एक को चाहिए कि हम अपने घर जाएं। इतना टाइम हो गया, अपने बच्चे छोड़ के घर से आए हुए हैं, हम अपने माँ बाप को छोड़ के आते हैं। लड़कियों को इतना नहीं भेजा जाता, पर इतना अच्छा सर्विस हुआ है। सर और सर की टीम को सल्यूट है कि हमें आज तक एक भी दिक्कत नहीं हुई। हम सारी जितनी भी हम लेडीज़ लेके आए हैं, हम जितने भी फीमेल डॉक्टर्स लेके आए हैं, सब बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके गए हैं, बहुत खुश होके गए हैं। हम गवर्नमेंट से सिर्फ एक ही चीज़ चाहते थे कि वो अपने ये बिल्स वापस ले लें कि हमारे माँ बाप जल्दी से घर जा सकें। तो वो हो गया और वो इतने अच्छे गुरपुरब के दिहाड़े पे हुआ और इससे अच्छी कोई खुशी की वाली बात ही नहीं थी। हम तो सब रोने लग गए थे सुबह सुबह उठ के जब ये चीज़ हुई। हम चाहते हैं कि सब हम जल्दी जल्दी चले जाएं, पर जब तक रिटर्न में नहीं हमें देते हैं तब तक वापस जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये हम आधी जीत कहेंगे, पूरी जीत तब होगी जब वो हमें स्वीकार कर लेंगे, हमें एज अ फार्मर्स स्वीकार कर लेंगे और हमें अपने घर भेज देंगे। तो ये डॉक्टर्स की टीम थी जो पिछले 1 सालों से लगातार दिल्ली में जो धरना प्रदर्शन किसान आंदोलन में दिया जा रहा था, उसमें बतौर डॉक्टर ये लोग उन आंदोलन जीवियों के साथ मौजूद थे।